शुभ प्रभात, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं जिज्ञासा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि खुश रहने के लिए हमें कभी भी किसी वजह की तलाश नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी वजह से खुश हैं ना, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है हम संकट में हैं, क्योंकि वो वजह हमसे कभी भी छीन सकती है। मेरे सबसे अच्छे और प्यारे साथियों, हमें अपनी ज़िंदगी की खुशी, सफलता, हमारी जीत, सभी का कारण हमें खुद को ही बनाना चाहिए। अपनी ज़िंदगी की असफलता, अपनी ज़िंदगी के गम, अपनी ज़िंदगी की हार, इन सभी का कारण भी हमें खुद को ही बनाना चाहिए। हमें खुद के लिए ही खुश, खुद के लिए ही उदास होना चाहिए। अपनी खुशी, अपने गम, दोनों का निर्धारण अपनी परिस्थिति पर निर्भर रखना चाहिए। जब हम अपनी खुशी का निर्धारण करने के लिए किसी और पर निर्भर होते हैं या फिर बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं ना, तो हमेशा अपने आप को ऊपर या फिर नीचे महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के लोग, आसपास की परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है। यदि हमारी खुशी किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है, यदि हमारी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि कोई इंसान हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन हमारे उम्मीद के अनुसार सारी चीज़ें ना हों, तब हमें बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम किसी से कुछ भी उम्मीद किए बिना किसी पर निर्भर हुए अपनी हर खुशी के लिए खुद पर निर्भर रहते हैं, चाहे हमें कोई प्यार करे या ना करे, चाहे हमारे पास कुछ हो या ना हो, जब हम खुद से प्यार करते हैं तब हम सही मायने में खुश होते हैं, क्योंकि हमारी खुशी उस समय पर निर्भर है। हमारी खुशियों का अंत ना तभी से शुरू हो जाता है जब हम अपनी ज़िंदगी के केंद्र में किसी और चीज़ को रखते हैं। अपनी खुशी की वजह अपने बाहर तलाशते हैं, अपने अंदर तलाशते ही नहीं। एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी की खुशी का कारण भी हम ही हैं। ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ज़िंदगी भर हमारी खुशी का कारण बन सके। हम खुद ही हैं वजह अपनी सारी इन खुशियों की, अपनी सारी सफलताओं की, अपनी सारी असफलताओं की। और बाकी सारा कुछ ना कुछ क्षण भर के लिए है, थोड़ी देर के लिए है, हमें खुशी देगा, लेकिन हम खुद अपने आप को ज़िंदगी भर खुश रख सकते हैं। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसा है हमारा पूरा परिवार? आशा करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ है, काफ़ी अच्छा है और अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ और एक नई पॉजिटिविटी के साथ। तो ठंडी का मौसम आ चुका है और उम्मीद करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार अपना काफ़ी ज़्यादा ख्याल रख रहा है और अपने दिन की शुरुआत भी काफ़ी बेहतर तरीके से कर रहा है। तो हो चुकी है हमारे दिन की शुरुआत बिस्तर सही करने के और साफ सफाई के साथ। तो ये कपड़े थे हमारे जो कल धुले थे कपड़े, तो आधे कपड़े तो सूख चुके थे क्योंकि धूप निकल आई थी कुछ देर की, तो आधे कपड़े सूख चुके थे, वो मैंने लाके अंदर रख दिए थे क्योंकि बाहर हॉल में नहीं रखे थे। वरना मैं क्या करती हूँ कि बाहर ही रख देती हूँ हॉल में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी मतलब मेरे साथ तो ये अक्सर यही होता है कि या तो हॉल में कुछ सामान फैला हुआ हो या फिर हमारा घर गंदा पड़ा हुआ हो, तो वैसे कोई आए या ना आए, लेकिन उस समय ज़रूर कोई ना कोई आ जाता है जब बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ होता है, मतलब सामान वगैरह कुछ फैला हुआ होता है। तो आपके साथ ऐसा होता है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन भाई मेरे साथ ये काफ़ी बार हो चुका है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि कपड़े ना बाहर से जब सूख जाते हैं तो अंदर ला के रख देती हूँ, इधर बेडरूम में, इधर बेड पे ला के रख देती हूँ। तो इधर तो नहीं दिखता है इतना ज़्यादा, लेकिन हॉल में तो अगर कोई बाहर से आता है तो सीधा वहीं आके बैठते हैं। तो इसलिए मैंने कल ये कपड़े ला के अंदर रख दिए थे और अब करूँगी मैं तय, तो मैंने बाहर ही ले जाके हॉल में अब रख दिए हैं। तय करने का समय है, कपड़ों की तय भी की जाएगी और साथ में प्रेस भी की जाएगी, जो प्रेस वाले कपड़े हैं। तो बेडरूम हमारा हो चुका है ठीक उधर, और ये वाला रूम भी इधर सही कर दिया मैंने। और बाबू छोटा आजकल मेरी काफ़ी हेल्प करा रही हैं कि मैं देखो अपना काम तो चाहे नहीं कराऊँ, लेकिन वो अपना सामान समेट देना, तो वही मेरे लिए काफ़ी बड़ी हेल्प है, क्योंकि बच्चों का सामान इतना होता है
और एक तो ना आजकल हॉलीडे होमवर्क मिला हुआ है, तो वो ड्राइंग वगैरह का काफ़ी सारा काम उसमें दिया हुआ है उन्होंने हॉलीडे होमवर्क में। तो उसमें इतना सारा सामान फैल जाता है, इनका पेपर वगैरह, और जो पेपर वगैरह की कटिंग करती हैं वो, कलर्स वगैरह, इतना सामान फैल जाता है तो बहुत भी वो लगता है कि तो इतना सामान भी समेट देती हैं। और अब मैंने बोला हुआ है, क्योंकि बच्चों को क्या, बड़ों को ही जब आलस आ जाता है सर्दियों में, तो बच्चे तो खैर बच्चे ही हैं, वो बोलती हैं कि सुबह समेट देंगे, लेकिन बच्चों का सुबह ट्यूशन भी होता है। तो मैंने बोला हुआ है कि सामान जो समेटा जाएगा वो रात को ही समेटा जाएगा। अपना सामान क्योंकि समेट देती है ना, तो मेरे लिए मेरा काम करना बहुत आसान हो जाता है, फिर मैं अपना काम अपने हिसाब से कर लेती हूँ। और ये हो चुकी है हमारे कपड़ों की तय, और आधे कपड़े अभी बाहर सूख रहे हैं जो कि मुझे लेके आने हैं। तो कल भी धूप निकल आई थी 1-2 घंटे के लिए, और आज भी 1-2 घंटे, मतलब लेट निकली है तो 1-2 घंटे ही समझो। ये देखो कितनी अच्छी सी निकली हुई है, तेज़ सी धूप निकल गई है। और यहाँ मैंने कंबल भी फैला दिए थे, धूप में रख दिए हैं। तो एक कंबल तो दीवार पे फैला दिया है, और बाकी इतनी जगह नहीं थी उधर, तो बाकी मैंने तय करके कुर्सी पे ही रख दिए हैं। क्योंकि जो कुर्सी पे रखे हुए हैं कंबल, उनको तो मैं जब धूप निकल आती है तब भी धूप लगा देती हूँ। और इधर सूख चुके हैं हमारे कपड़े भी बाकी के। तो ये कुछ मोटे कपड़े थे, और ये वो थे जो बाद में धुले थे। तो ये वैसे तो मैंने अंदर डाल दिए थे, घर के मतलब घर में ही डाल दिए थे, क्योंकि रात को ओस वगैरह पड़ती है। लेकिन सुबह जब धूप लगी मुझे कि धूप निकल रही है, तो मैंने जल्दी से फैला दिए ताकि कपड़े सूख जाएं। क्योंकि कपड़े धुलने के साथ साथ इतनी टेंशन जितनी धुलने की होती है, इतनी ही टेंशन सुखाने की भी होती है। क्योंकि अंदर ना बहुत फैला फैला सा लगता है, फिर सारे में जहाँ देखो वहाँ कपड़े ही फैले पड़े रहते हैं, जैसे या तो बरसात में होता है या फिर सर्दियों में होता है ऐसे ही। तो बड़ा बेकार लगता है, मतलब ऐसे लगता ही नहीं कि सामान समेटा हुआ है। और ये इधर मैंने बेडशीट वगैरह भी धुली थी, कंबल वगैरह धुले थे, तो वो भी हैं इसी में। और सारी जितनी भी जैकेट थी मैंने सारी, मतलब जैकेट वगैरह काफ़ी धुली थी। और इस बात पे मुझे काफ़ी डांट भी पड़ी कि कपड़े धुलने वाली पे। क्योंकि मेरा क्या होता है कि जब मैं लग जाती हूँ ना काम में, और एक बार अगर ठान लूँ कि मुझे कपड़े धुलने हैं तो धुलने ही हैं, चाहे मैं छाँट छाँट के निकाल के ले आती हूँ। जो थोड़े थोड़े गंदे भी होते हैं ना, वो भी मैं ला के धुल देती हूँ। तो उनकी भी एक टेंशन ये ख़त्म हो जाती है। उनका ये फिर ये रहता है कि एक आध बार वो पहने जाएंगी, जैसे जैकेट वगैरह होती हैं, और वो फिर धुलने की टेंशन होती है। तो मुझे जो लगता है ना कि जो ये मतलब एक बार पहनी जाएगी और फिर धुलनी है, वो भी मैंने धुल डाली थी। काफ़ी सारे कपड़े धुले थे। तो कपड़ों की तय तो मैं कर चुकी हूँ। और इधर आ चुका है मेरा फ़ोन। तो फ़ोन के साथ मुझे याद आया कि भाई नई साल आ चुकी है, तो आप सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर हैप्पी न्यू ईयर। और मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगी नया साल आप सबके लिए, आप सबके परिवार के लिए। तो कैसा मनाया आप सब ने अपना नया साल? और हमारा तो कुछ खास नहीं रहा नया साल, क्योंकि मतलब नया साल सेलिब्रेट नहीं किया। ऐसे तो अच्छा रहे, भगवान करे सबका अच्छा रहे। तो ये है कि बस सेलिब्रेट कुछ नहीं किया, क्योंकि देखो एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा है कि बच्चों का तो मन करता है कि कहीं घुमाने ले जाओ। नए साल पे बोल भी रहे थे बच्चे तो कि कहीं घुमाने लेके चलो पापा। लेकिन देखो हम लोगों का क्या होता है, एक तो ना सर्दी का टाइम है, तो फिर मैंने ही मना किया इस चीज़ को। क्योंकि एक तो मुझे अपना सर्दी का मतलब नुकसान बहुत ज़्यादा करती है मुझे सर्दी, तो अपना बीमार होने का मुझे बहुत ज़्यादा डर होता है। और दूसरी तरफ मुझे बच्चों का भी ये था, और फिर ना देखो मन भी नहीं करता, ज़्यादा सर्दी होती है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने बोला कि अगर हम जाएंगे भी तो जाएंगे कहाँ इतनी सर्दी में। देखो बहुत मतलब वो लगता है अजीब सा कि आप कहीं जाओ और बस ठंड से ठिठुरते रहो, तो बहुत अजीब सा लगता है। मतलब शर्म जैसी आती है कहीं जाके ना। अपने घर में तो जैसे मर्जी रह लो, कंबल में बैठ लो, और या फिर कैप वगैरह। मेरा तो कैप आजकल वैसे उतर ही नहीं रहा है। धूप निकल आती है, धूप जब आती है निकल के, तो तब तक मेरा काम ख़त्म होता ही नहीं है, काम ही में लगे रहती हूँ। तो आजकल क्या है, अंदर रहती हूँ तो सुबह ही मेरी कैप लग जाती है, सुबह उठने के साथ ही। और बस मुझे लग रहा है 1-2 घंटे के लिए बीच में कैप हटती होगी, वरना सारा दिन मेरी कैप लगी रहती है। और देखो मिडिल क्लास फैमिली का क्या होता है कि हमारे लिए तो खुशी जो होती है ना, वो परिवार ही होता है मेन। जो हमें जो लगता है, भाई मैं अपनी बात तो मैं बता रही हूँ, अपने घर की बात, कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है फैमिली साथ में रहे। चाहे कुछ भी खाने के लिए घर में बना लो, चाहे कुछ मंगा लो घर में, और लेकिन साथ में जो एक टाइम होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। चाहे बाहर जाओ चाहे घर में रहो, बस साथ में रहो, खुश रहो, एक दूसरे के साथ टाइम बिताओ। और यही हमारे बच्चे अब कहते हैं इस बात के लिए, एक दूसरे के साथ टाइम दो उस दिन। बस ये है कि कुछ आप एक्स्ट्रा काम ना करो, थोड़ा सा फ्री हो जाओ, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कुछ टाइम दे दो। तो हमारे लिए तो यही नया साल है, यही त्यौहार है।
जो त्यौहार और नया साल है, कुछ भी छोटी से छोटी खुशियाँ हों या चाहे बड़ी से बड़ी खुशी हो, परिवार के बिना अधूरी है। सबसे पहले जो है वो परिवार है और उसके बाद फिर अपना बाकी चीज़ें हमारे लिए आती हैं। तो बस अगर कुछ जो भी मन था वो मैंने घर में ही बनाया बच्चों के लिए, बच्चों के ऊपर ही था, क्योंकि मैंने हस्बैंड से भी बोला बनाने के लिए कि मैं क्या बनाऊँ खाने के लिए। तो हस्बैंड का था कि बस बच्चों से पूछ लो, अगर जो बच्चों का मन है वही बना लो। तो बच्चे खुश तो हम खुश, तो यही होता है ना। फिर बच्चों का देखो कभी कभी तो ये होता ही है, वरना ज़्यादातर बच्चों की फरमाइशें क्या होती हैं कि ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, ये नहीं बनाओ, वो नहीं बनाओ। तो बस नई साल का हम लोगों का जो था, मेरा और मेरे हस्बैंड का यही था कि जो बच्चों का मन कर रहा है वही बना लो, या अगर कुछ बच्चों का मन कर रहा है तो वही। घूमने का भी बोला हस्बैंड ने, लेकिन मेरी वजह से बस मेरा मन नहीं था, क्योंकि बिल्कुल भी काफ़ी ठंड होने के कारण देखो 4-5 बजे के बाद हमारे यहाँ इतनी ठंड हो जाती है कि वो कड़ाके वाली ठंड बोलते हैं ना जिसको, वो वाली ठंड हमारे यहाँ 5 बजे से हो जाती है। क्योंकि 4 बजे ना धूप चली जाती है बिल्कुल, तो उसके बाद मतलब धूप आए या ना आए 4 बजे वो चली जाती है। उसके बाद जो होती है वो ठंड 5 बजे से पड़नी शुरू हो जाती है। भाई मुश्किल हो जाता है निकलना बाहर और रहना। तो बस यही सोच के हमने सोचा कि चलो जब दिन मतलब थोड़े सही से आने लगेंगे गर्म वाले दिन, तब अपना चलेंगे घूमने। अभी घर में ही हमने एक दूसरे के साथ टाइम बिताया, खाया पिया, मौज मस्ती की, और बस यही है हमारे लिए खुशी। तो आप सब ने कैसे सेलिब्रेट किया नया साल, ये ज़रूर बताइएगा। तो बातों बातों में हो चुकी है मेरे घर की पूरी धुलाई, और आप सोच रहे होंगे कि इतनी ठंड में तो मैं धुलाई तो कर रही हूँ लेकिन घूमने नहीं गई। तो भाई ये काम तो मेरा काफ़ी दिनों से टल रहा था, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि कल धुलाई करूँगी, कल धुलाई करूँगी। क्योंकि आप ना पोछा चाहे कितने अच्छे से भी लगा लो, और रूम में तो मैं पोछा ही लगाती हूँ हमेशा ही, लेकिन हॉल में क्या होता है कि गर्मियों में तो जैसे हफ्ते में भी अगर नहीं धुल पाती हूँ तो 15 दिन में एक बार मैं धुलाई कर देती हूँ हॉल में। क्योंकि हॉल में ना छत की वजह से ज़्यादा गंदा होता है, ज़्यादा धूल आती है बाहर से ना, तो इसी की वजह से अगर हॉल गंदा होता है फिर अंदर रूम भी जल्दी गंदे होते हैं। तो अब लेकिन सर्दियों में ना तो 15 दिन में हो रही है धुलाई, ना हफ्ते भर में चप्पल मैंने इसलिए नहीं पहनी थी कि जब जल्दी जल्दी चलना होता है ना कई बार, तो फिसलने का डर होता है मुझे। कई बार हो जाता है ऐसे कि पैर स्लिप कर जाते हैं, तो बस मुझे इसी वजह से मैंने चप्पल नहीं पहनी थी, चप्पल उतार के रख दी थी। और गीली हो जाती हैं गीली चप्पलें, और पहन के फिर घूमते रहो सारे में। तो बस, और पंखा मैंने इसलिए चलाया था, फुल करके चलाया था। चादर भी इधर उड़ रही है, आप भी सोच रहे होंगे कि मतलब पंखा भी चला दिया ऊपर से भाई ये, लेकिन सुखाने की वजह से मुझे चलाना पड़ा पंखा, क्योंकि बच्चे गए हुए थे ट्यूशन, और बच्चे आ जाते हैं ना, और फिर कहीं से अगर गीला वीला भी रहता है तो फिसलने का डर रहता है भाई, थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ता है। तो बस ये थोड़ा सा मैंने रिस्क उठाया इस चीज़ का कि एक तो चप्पल उतार के रखी है और फिर पंखा भी चलाया है कि सुखाने की वजह से। लेकिन भाई जो भी कहो, लेकिन घर हो गया था बिल्कुल हमारा साफ़ सुथरा, बिल्कुल चमक गया था। नई साल पे ही साफ़ सफाई करना तो बनता है। तो चाहे त्यौहार हो, मतलब चाहे त्यौहार जैसा ही होता है, नया साल भी जैसे त्यौहार होते हैं वैसे ही समझो। तो लेकिन अगर त्योहारों पे घर की साफ़ सफाई ना हो तो त्यौहार जैसे लगते ही नहीं है। तो बस यहाँ साफ़ सफाई कर दी है मैंने, और बच्चे बस ट्यूशन चले गए थे तो मैंने कहा पानी वानी में भी नहीं भीगेंगे। और जब काम पड़ा हुआ होता है तो बड़ी गुस्सा लगती है कि मजबूरी जैसी हो जाती है कि काम पड़ा है लेकिन हम मजबूरी में कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज मुझे बहुत गुस्सा आया इस बात को अपने आप पर सुबह सुबह कि मैं इतना मतलब कर नहीं पा रही हूँ, इतनी ठंड लग रही है मुझे, मतलब आलस आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन आज मैंने अपने गुस्से में सारा काम ख़त्म कर डाला और घर की कर ली है सारी साफ़ सफाई। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, और मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।